हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज मैं यहाँ पर ये देखने जा रही हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, कल देर रात तक ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में कल देर रात तक आपको लेकर या आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर चलता रहा, तो वो चीज़ें आज टैरो से देखी जाएंगी। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि रीडिंग की शुरुआत से पहले आपको अपने इष्ट देव को ज़रूर से याद करना है, उन्हें ग्रेटिट्यूड देना है कमेंट बॉक्स में जाकर। एंड रीडिंग के दौरान फोकस आपको अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखना है। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर रीडिंग करी जा रही है। एंड इवन ये टाइमलेस रीडिंग होगी, यानी कि जब भी आपके सामने आती है आप इसे देख सकते हैं, अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं। और चलिए देख लेते हैं कल देर रात तक ये पर्सन किस एनर्जी में रहे। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल देर रात तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में कल देर रात तक चलता रहा। यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए कल देर रात तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या रही, क्या सोच रही, किस तरह के थॉट्स इनके मन में कल देर रात तक चले हैं। 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ कप्स। तो शुरुआत सबसे पहले एनर्जी से ही करना चाहूँगी। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग में मुझे एनर्जीज दिखी हैं उसके बारे में बात करूँ तो ये है, देखिए आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये है आपके जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये है आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि भी है। वर्गो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर या आप में से किसी की भी ये राशि हो सकती है। नंबर्स के बारे में बात करूँ तो देखिए यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए 5 यानी कि मई मंथ बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। जैसे पॉसिबिलिटी है आपका इनके साथ जो भी रिश्ता है वो 5 साल का है और 5 महीने से आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दूरियाँ चल रही हैं। या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि मई इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले थे या बिछड़े थे। तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने होंगे, लेकिन ज़बरदस्ती आपको अपने आप से इन नंबर्स को, इन मंथ्स को नहीं मिलाना है। तो सवाल पर आते हैं कि कल देर रात तक ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे। देखिए जैसे कि यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ कप्स, जो मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई देखो कल देर रात तक ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा उदास से रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन इन्होंने अपने आसपास महसूस करा है। यानी कि जैसे जो लोग भी इनके पास हैं इन्हें ऐसा लगता रहा कि ये अपने नहीं हैं, या उनसे अपने दिल की बात, अपने इमोशंस जैसे कि ये पर्सन शेयर करना नहीं चाह रहे थे। इनके मन में कुछ इस तरह के थॉट्स चलते रहे जैसे कि ये जो भी आसपास के लोग हैं ना वो इन्हें समझ नहीं पाएंगे, वो इनके इमोशंस को, इनके दिल को समझ नहीं पाएंगे। बजाय समझने के वो इन्हें जज करने लगेंगे, बजाय समझने के वो इनमें 4 कमियां निकालने लगेंगे, या बजाय समझने के कहीं ना कहीं वो कुछ और ही इन्हें अपनी एडवाइस, अपनी सलाह मशवरा, अपनी गाइडेंस देने लगेंगे। तो उस तरह के थॉट्स इनके दिल में, इनके मन में कल देर रात तक चले, जिसके चलते इन्होंने जैसे कि ना जो इनके आसपास लोग भी हैं, इनके परिवार वाले हो, दोस्त यार हो, कलीग्स हो, जो भी हो, उनसे भी इन्होंने अपने आप को बहुत अलग ही पाया और अलग ही इन्होंने रखना भी चाहा। ठीक है, ऐसा दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन को अभी भी उम्मीद है आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसमें,
और ये अभी भी चाहते हैं कि उस उम्मीद का दामन अभी भी छोड़े ना, उसे अभी भी पकड़े रहें। और यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं, इन्हें उस उम्मीद के दामन को छोड़ने के लिए कहीं ना कहीं जैसे इन्हें गाइड कर रहे हैं, और ये पर्सन उसे छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो उस तरह का कन्फ्यूज़न, उस तरह की जद्दोजहद में इस पर्सन ने अपने आप को जैसे कि सब लोगों से एकदम अलग ही करा है, अलग ही पाया है, और उसी में इन्हें जैसे कि एक मन का सुकून दिखाई दे रहा हो कि इनके लिए यही मन का सुकून है। ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ना ये पर्सन बहुत लंबे समय से आपसे फाइट कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत वर्ड्स एक दूसरे को बोले जा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ये रिश्ता हो गया है। लेकिन कल देर रात तक इनका दिल ये चाह रहा था कि अब और नहीं लड़ना चाहते, अभी अपने हथियारों को गिराना चाहते हैं, लेकिन आसपास के लोग इन्हें ना वही हथियार बार बार पकड़ा देते हैं, वही पुरानी बातों पे जिस पर ये कल देर रात तक मिट्टी डालना चाह रहे थे, ताकि ये अपनी ज़िंदगी में सुकून पा सके या जो उम्मीद है उसे और ज़्यादा स्ट्रांगली बांध सके। तो इनके दिल में कल देर रात तक ये चीज़ें रही कि अभी ये और ज़्यादा आपसे नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि लड़ लड़ कर इन्होंने अल्टीमेटली आपको बदल दिया, या आपके दिल में जो इनके लिए जज्बात थे, फीलिंग्स थी, अटैचमेंट था, इमोशंस थे या भरोसा था, वो सब इन्होंने लड़ लड़ कर आपके सीने से निकाल कर रख दिया है। तो उस चीज़ को ये पर्सन समझ रहे थे, और वही समझ इन्हें अपने हथियार गिराने के लिए, आपसे और ना लड़ने की, जैसे इस पर्सन की अब हिम्मत नहीं हो ऐसा ये महसूस कर रहे थे। इन्हें लग रहा था कि अब ये थक गए हैं, और आप ऐसे इंसान इनकी ज़िंदगी में रहे जिसने इतने लड़ने के बाद इनका दामन नहीं छोड़ा या छोड़ना चाहा। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कल देर रात तक ना इस पर्सन ने आपसे जुड़ी हुई बहुत सारी मेमोरीज़ को जैसे कि बाहर निकाल कर रखा हो, बाहर रख देखा हो, और उसे जितना ज़्यादा देख रहे थे उतना ज़्यादा दिल इनका बहुत ज़्यादा भारी हुआ हो, उतना ज़्यादा इन्हें रिग्रेट महसूस हुआ हो, उतने ज़्यादा इन्हें इस चीज़ का एहसास रहा कि ऐसा फाइट करके या इस तरह से बर्ताव करके अल्टीमेटली इन्होंने आपको कितना बदल दिया। आप कैसे थे, कितने मासूम थे, कितने प्यारे थे, सच्चे थे, इंडिपेंडेंट थे, कॉन्फिडेंस थे, लोगों के सामने आपकी एक अलग ही पहचान थी। लेकिन इन्होंने ना इस लड़ाई के चलते आपको लोगों की नज़रों में भी कहीं ना कहीं बहुत बदल दिया, मतलब लोग भी आपको अब अलग ही नज़र से देखते हैं। तो वो चीज़ों का रियलाइजेशन कह सकते हो, या उस चीज़ का अफसोस इस पर्सन को कल देर रात तक रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि भाई देखो, इस पर्सन ने ना इस लड़ाई के चक्कर में अल्टीमेटली आपकी जो रेस्पेक्ट थी, आपका जो मान सम्मान था लोगों के सामने, उसे भी कहीं ना कहीं इन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिस चीज़ का इन्हें कल देर रात तक अफसोस रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन ना जैसे कल देर रात तक जैसे बहुत लंबे से समय से थे वो ये कंफ्यूज्ड ही रहे हैं, आंखों पे पट्टी बांधकर डिसीजंस ले रहे हैं, आंखों पे पट्टी बांधकर सुनी सुनाई बातों पर बस एक्शंस करते जा रहे हैं। लेकिन कल देर रात तक ये एहसास रहा कि सुनी सुनाई बातों पर एक्शंस करके, आंखों पे पट्टी बांधकर अल्टीमेटली इन्होंने आपके और इनके प्यार को दफना दिया, उसे दफन कर दिया। तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि ना जब युद्ध हो गया, ठीक है, ये वहाँ पर लड़े, युद्ध करने के बाद ये अल्टीमेटली उस शमशान घाट में जाकर पहुँचे हैं जहाँ पर इन्होंने आपके प्यार को, आपके दिल में जो इनके लिए रेस्पेक्ट थी, भरोसा था, उसे दफना दिया। तो ये पर्सन कल देर रात तक जैसे वहाँ पर पहुँचे हैं, उस शमशान घाट में पहुँचकर इस पर्सन ने उस चीज़ को जितना ज़्यादा देखा उतना ज़्यादा इस पर्सन ने अपने आप को पूरी तरह से ख़त्म पाया है। ठीक है, एक वक्त पे डेफिनेटली ये पर्सन ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ करते थे, लेकिन वो पॉजिटिवनेस जो थी ना इस पर्सन की एक हेल्दी वे में थी, मतलब एक जो एक होना चाहिए दूसरे पार्टनर में कि भाई वो अपने पार्टनर को किसी और के साथ नहीं देख सकता है या नहीं देख सकती है, वो किसी और को उसे छूते हुए नहीं देख सकता है या देख सकती है, क्योंकि उसको दिल से ये लगता है कि ये मेरा है,
सिर्फ मैं ही इसे छू सकता हूँ या छू सकती हूँ, या फिर इसने बस मुझे ही वो हक दे रखा है या किसी और को वो हक ना दे। तो इनके दिल में ये चीज़ें थी कि पहले ये जो पॉजिटिवनेस थी वो एक हेल्दी वे में थी, लेकिन कब ये पॉजिटिवनेस अनहेल्दी बन गई, उस चीज़ ने इस पर्सन को जैसे कल देर रात तक तोड़ा हो। तो ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है, मतलब यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना एक ऐसे मुकाम पर इन्होंने अपने आप को महसूस करा जैसे कि लड़ाई करने के बाद, सब कुछ जीतने के बाद ये पर्सन अब जाकर देख रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या जीता, और इनके हाथ पल्ले कुछ नहीं आया। इनके हाथ पल्ले सिवाय रेत के, सिवाय वो शमशान घाट में जो जली हुई एशेज है उसके, और कुछ नहीं आया। तो कुछ ऐसा इस पर्सन ने कल देर रात तक महसूस करा है। ठीक है, और देखते हैं कैसा इन्होंने कल देर रात तक महसूस करा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए कल देर रात तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने कैसा महसूस करा, क्या कुछ उनके मन में, इनके दिल में कल देर रात तक चलता रहा। यूनिवर्स गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की कल देर रात तक क्या एनर्जीज, क्या सोच रही, क्या थॉट्स इनके मन में, इनके दिल में कल देर रात तक चले हैं। गाइड कीजिए। 3 ऑफ बैंड्स रिवर्स्ड में आया है, द फूल इन रिवर्स्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड, नाइट ऑफ बैंड्स इन रिवर्स्ड, एस ऑफ बैंड्स, अपराइट। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन के क्या थॉट्स रहे, क्या सोच रही। गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ कप्स अपराइट में है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, 4 ऑफ कप्स, द डेविल, हैंगमैन, एंड बॉटम की एनर्जी है जजमेंट की। तो देखिए राशियाँ तो ऑलमोस्ट सभी हो जाती हैं, एंड आई थिंक मैंने बता भी, आई थिंक आपको सभी दी हैं राशियाँ, तो वो वापस से डिस्कस नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि एक वक्त पे ना इस पर्सन की ये सोच बन गई थी कि जब ये आपसे फाइट करेंगे, जब ये आपसे जीत जाएंगे, तो इनकी ज़िंदगी में फिर पॉजिटिविटी ही आएगी, खुशियाँ ही आएंगी। और इसी के चलते इन्होंने आपसे फाइट भी करी, आपको अपने आप से दूर भी करा, लेकिन कल देर रात तक इन्हें ये समझ में आ रहा था कि इस पॉजिटिविटी में, इस खुशियों में अल्टीमेटली बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे ये गवा चुके हैं। तो ऐसा कुछ इनके दिल में कल देर रात तक रहा है। इन्हें ये लग रहा था कि इन्होंने ना अपने आप को जिताने के चक्कर में अल्टीमेटली आपको अपनी ज़िंदगी से कब बाहर निकाल दिया, कब आपको सरेंडर कर दिया, या कब आपसे दूर जाने का इन्होंने ये डिसीज़न ले लिया, इन्हें खुद नहीं पता चला। क्योंकि उस वक्त पे ये पर्सन डेफिनेटली ना जो भी फैसले ले रहे थे वो आँख पे पट्टी बांध कर ले रहे थे। उस चीज़ को ये पर्सन कल देर रात तक समझ रहे थे, खुद ही समझ रहे थे। और ये पर्सन अब जैसे कि वापस आना चाह रहे हैं, जिस रास्ते पर चलकर इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया, उस रास्ते पे ये पर्सन वापस से चलने के बारे में, वापस से आने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जितना उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अब प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस, भरोसा, आपका साथ, ये कुछ नहीं है। एकदम सब चीज़ें बंजर हो गई हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। यानी कि जिस उम्मीद से आप इन्हें दिखाते थे, जिस उम्मीद की नज़रों से आप इन्हें देखते थे या इस रिश्ते को दिखाते थे कि हम आगे चलकर डेफिनेटली मिल जाएंगे, आज भले अलग हैं, इन हालातों के चलते भले आज हम अलग हैं, लेकिन कल देर रात तक इन्हें समझ में आ रहा था, जितना ये देख रहे थे या आपने जो इन्हें उम्मीदें बंधवाई थी ना, उस उम्मीद को ये देख रहे थे। ठीक है, लेकिन वहाँ पर ना आप मिले, ना वो उम्मीदें मिली, और ना वहाँ पे आपका साथ। तो इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कल देर रात तक। और वो चीज़ें ना इस पर्सन को, जैसे देखिए यहाँ पे रिवर्स्ड में आए हैं, ये यहाँ पे रिवर्स्ड में आए हैं, लौट कर आपकी तरफ बढ़ने के लिए ये पर्सन कल देर रात तक पैशनेट रहे, या उस तरह के थॉट्स इनके दिल में, इनके मन में कल देर रात तक बहुत ज़्यादा चले हैं। और वही चीज़ें इस पर्सन को ना कहीं इस रिश्ते में
वापस से आने के लिए, जैसे इन्हें पैशनेट कर रही हूँ, इन्हें वापस से इस रिश्ते में आने के लिए वो जुनून इनके अंदर चल रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली जब ये आपकी तरफ ऑफ़र लेकर अपने आप को इमेजिन भी कर रहे थे ना, बट वहाँ पे आप इन्हें नहीं दिखाई दिए। इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे इन्होंने बहुत लेट कर दिया। आप इन्हें वार्न करते रहे, आप इन्हें रोकते रहे, आवाज़ लगाते रहे, उम्मीदें जगाते रहे, लेकिन ये बस चलते रहे। उस चीज़ का थॉट, उस तरह की सोच इनकी कल देर रात तक रही। अपने आप को मान रहे थे कि हाँ, एक वक्त पे मेरे ऊपर जैसे शैतान ही हावी हो गया था, एक वक्त पे शायद मेरी सोच ही यहाँ पर बहुत डेविल बन गई थी, बहुत मैस्कुलिन बन गई थी। तो उस चीज़ का रियलाइजेशन इस पर्सन को कल देर रात तक रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। लेकिन देखो, कुछ चीज़ें इन्हें रियलाइज़ हुई, लेकिन साथ में इन्हें ये लग रहा है आपको लेकर कि आप अब वहाँ नहीं खड़े हो, आप वहाँ से जा चुके हो, या आप अब अल्टीमेटली डिटैच्ड हो चुके हो। तो पॉसिबिलिटी है कि अब आपने ना अपने बारे में कोई खैर खबर देनी, अपने बारे में बिल्कुल सब कुछ अपने आप को हाइड कर लिया है। तभी इन्हें ऐसा लगता रहा कि आप खड़े नहीं हो, आप नहीं हो, मतलब यानी कि जितना ज़्यादा इन्होंने आपको ढूंढना चाहा, आप उतने ही इन्हें नहीं मिले हो, ऐसा यहाँ पर है। तो आपने अपने आप को डेफिनेटली यहाँ पर इनसे बहुत दूर कर लिया है। इमोशनली लेवल पर आप बहुत दूर आ गए हो, ऐसा इन्हें फील हो रहा था। चलिए देखते हैं कहना क्या चाह रहे थे ये पर्सन कल देर रात तक आपसे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, कहना क्या चाह रहे थे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कल देर रात तक। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। तो मैंने आपको यही बताया था, जैसे कि जितना आपको ये ढूंढ रहे हैं इतना आपके बारे में कुछ इन्हें मिल नहीं रहा, और आपसे कहना चाह रहे थे कि आपके बारे में अपने दोस्तों से अब पूछते हैं, या हो सकता है आपके दोस्तों से पूछते हैं, लेकिन वहाँ से इन्हें कुछ आपके बारे में पता नहीं चल रहा, और यही आपसे कहना चाह रहे थे। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। कहना चाह रहे थे कि इन्होंने डिसाइड करा कल देर रात तक कि आपको मैसेज करें, लेकिन फिर इन्होंने करा नहीं, या ये कर नहीं पाई। आई एम अफ्रेड ऑफ लव। इन्हें अब डर लगता है प्यार से, आपसे कहना चाह रहे थे। जैसे कहते हैं ना वो डायलॉग है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। तो कुछ इसी तरह का इनका ये मैसेज आपके लिए कल देर रात का आया है। आई मिस योर स्मेल। आपसे कहना चाह रहे थे कि ये आपकी स्मेल को, आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। पॉसिबिलिटी है अब ये पर्सन ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो आपको मैनिफेस्ट करने की। एंड आई एम सेक्शुअली फैंटेसिस यू। आपसे कहना चाह रहे थे कि सेक्शुअली लेवल पर अगर आप लोग करीब आए हो तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि भाई ये उसके लिए भी आपके लिए आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहे। आई एम अफ्रेड ऑफ यू। और ये पर्सन कहीं ना कहीं अब डरते भी हैं आपसे, प्यार से, कमिटमेंट से। तो ये कुछ ऐसा आपसे कहना चाह रहे थे। चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखते हैं, गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए, बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। सन ड्रेसेस, होमवर्क, गार्डन एंड बॉटम की एनर्जी है लॉयनेस। तो बेसिकली देखिए आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, लेकिन उन सभी चीज़ों के चलते आप अपने लिए जीना जो भूल चुके हो वो आपको नहीं करना है। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई देखो, हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, इसी का नाम ज़िंदगी है। लेकिन अगर आप इन अप्स एंड डाउन्स को देखकर अपने आप को ठहरा देते हैं, आगे कोई एक्शंस नहीं लेते हैं, एक्शंस लेने से या अपने आप पर वर्क करने से डरते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं जो आपको करना नहीं है। आपसे बोला जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ उसी चीज़ को ग्रो कीजिएगा जो आप डिज़र्व करते हैं, उसी चीज़ के बारे में सोचिएगा जो आप चाहते हैं, उसी चीज़ के बारे में सोचिएगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसी आपके लिए आज की इस रीडिंग में गाइडेंस दी जा रही है।
तो यानी कि आपको अब अपना बहुत ख्याल रखना है, आपको अपने आसपास सिर्फ पॉजिटिविटी को रखना है, आपको अपने लिए उन्हीं चीज़ों को ग्रो करना है जो आप डिज़र्व करते हैं, और आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो इस तरह की गाइडेंस आज की इस रीडिंग में मेरे व्यूअर्स के लिए दी जा रही है। तो आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हों। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।